मुल्क में सरमायाकारी होगी तो बाहर से भी आएगी। सरमायाकारी का सफर मकामी सरमायाकारों से शुरू होता है। ज़राअत, सनती तरक्की और तिजारत का फरोग हुकूमत का हदफ है। कारोबारी अफराद के मसाइल हल करना तरजीह है। मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात बेहतर हो रहे हैं। चावल की बरामदात 4 अरब डॉलर तक पहुँच गई। मुल्क की मईशत दुरुस्त सिंध की जानिब गामजन है। शरह सूद और महंगाई में वाज़ेह कमी आ चुकी है। मुशावरत का मकसद मईशत की तरक्की में तेज़ी लाना है। सरमायाकारी के फरोग के लिए साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। हुकूमत ने जहां जिसकी भी गलती होगी जवाबदेह बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। वफाकी वजारतों को कारोबारी शोबों से मुशावरत की हिदायत। कारोबारी बरादरी का हुकूमत की पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार। ताजिर बरादरी का सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल और नेशनल सी डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम पर हुकूमत को खराज तहसीन। शुरका ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की भी तारीफ की। OIC वज़राए खारिजा का इजलास फ़लस्तीनी अवाम की ज़बरदस्ती नकल मकानी के बयानात को मुस्तरद कर दिया। अरब मंसूबे के तहत गजा की तामीर नो की हिमायत। इजरायली जारहियत और बैतुल मक़दस की बेहुरमती की मजम्मत। वज़ीर खारिजा इसहाक डार ने इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। इजराइल फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद करे। सरबरा OIC हुसैन इब्राहिम का गजा की तामीर नो मंसूबे के हिमायत के अज़्म का अयादा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने पर PTI रहनुमाओं की तलबी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर, शाह फरमान और रऊफ हसन GIT में पेश। बैरिस्टर गोहर ने 1.5 घंटा पूछगछ की गई। GIT में पेशी से मुतालिक अंदरूनी कहानी सामने आ गए। PTI के तलब करदा अफराद से सोशल मीडिया हैंडलर से मुतालिक सवालात, पाक फौज और रियासी इदारों से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट पर पूछगछ। PTI रहनुमाओं को सोशल मीडिया पोस्ट भी दिखाई गई। बैरिस्टर गोहर और दीगर से पार्टी फाइनेंसिंग से मुतालिक भी सवालात। PTI ने पार्टी फंड से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड GIT में पेश कर दिया। शेख वक्कास, जुल्फी बुखारी और अब्बास, अजहर मशवानी, जिब्रान इलियास तलबी के बावजूद पेश न हुए। GIT का पेश न होने वाले अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। GIT ने मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्विस PTI के 25 रहनुमाओं को 11 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को भी 31 मार्च तक पाकिस्तान से निकलने के अहकामात। 1 अप्रैल से तमाम गैर मुल्कियों की पाकिस्तान से मुल्क बदरी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। वतन वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से बेहतर सलूक किया जाएगा। पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुल्कियों को कानूनी तकाजे पूरे करना होंगे। पाकिस्तान के आइन की पासदारी करना होगी। वजारत दाखिला। नए विफाकी वज़रा, मुआविन खुसूसी और मुशीरान को कलमदान सौंप दिए गए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर का कलमदान तफवीज़। अली परवेज मलिक विफाकी वजीर पेट्रोलियम होंगे। हनीफ अब्बासी वजीर रेलवे और शिजा फातिमा को IT और टेली मवासलात का विफाकी वजीर बनाया गया। खालिद मक्सी को साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर बना दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल को वजारत सेहत मिल गई। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का 3 में से 2 वजारतें छोड़ने का फैसला। अब्दुल अलीम खान वजारत निजकारी और सरमायाकारी बोर्ड से दस्तबरदार होंगे। मवासलात की वजारत अब्दुल अलीम खान के पास रहेगी। तलाल चौधरी वजीर ममलिकत बराए दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मुकर्रर। आजम नज़ीर को कानून और इंसाफ के साथ इंसानी हुकूक की वजारत मिल गई। मुसद्दिक मलिक मौसमियाती तब्दीली के विफाकी वजीर मुकर्रर। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की डील की ऑफर मुस्तरद कर दी। अमेरिका की जानिब से पाबंदियों और धमकियों तले मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर खारिजा का 2 टूक बयान। ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर खामनई के नाम खत में मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया। अमेरिकी सदर का कहना है कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदा करना चाहते हैं। उम्मीद है ईरानी सुप्रीम लीडर इत्तफाक करेंगे। ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए कुछ करना होगा। ईरान से 2 तरीकों से निपटा जा सकता है। एक फौजी तरीका है, दूसरा आप मुआहदा कर लें। उम्मीद है ईरान की क़यादत बातचीत पर रजामंद हो जाएगी। न्यूक्लियर डील पर मुज़ाकरात में ईरान के लिए ही बेहतरी है। भारतीय फजाइया की नाहली एक बार फिर आया। एक दिन में 2 तैयारे गिरकर तबाह। भारतीय फजाइया के मुताबिक जैगुआर लड़ाका तैयारा तरबियती मशक के लिए अंबाला एयरबेस से उड़ा और कुछ देर बाद हरियाणा के करीब गिरकर तबाह हो गया। पायलट तैयारे से निकलने में कामयाब।
खवातीन की अजमत को सलाम। दुनिया भर में खवातीन का दिन आज मनाया जा रहा है। खवातीन हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना। दिन मनाने का मकसद खवातीन के हुकूक के बारे में आगाही देना और मुआशरे में उनके किरदार को सराहना है। गूगल का आलमी यौम-ए-नस्मा पर खवातीन को खराज तहसीन। डूडल खवातीन के नाम। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, कौमी तरक्की के लिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना नागुज़ीर है। खवातीन को तालीम, मुआशी मौक़े और कायदाना किरदार देना होगा। पाकिस्तान आलमी मुआहिदों के मुताबिक खवातीन के हुकूक के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, खवातीन हमारे मुआशरे के मुमार हैं, हमारे घरों का सुतून है। खवातीन कौम के मुस्तक़बिल को इस्तवार करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। दीन इस्लाम खवातीन की इज़्ज़त और हुकूक पर बहुत जोर देता है। खवातीन को बाइख्तियार बनाना पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। बिलावल भुट्टो से बरतानिया के हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। तिजारती ताल्लुकात में इजाफे पर इत्तफ़ाक़। बिलावल भुट्टो और बरतानिया के हाई कमिश्नर के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत मुख्तलिफ दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटाली बेकर की भी मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत। फ़रीक़ैन का ख़ित्ते में क़याम अमन से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल। पाक अमरीका तिजारती और मुआशी ताल्लुकात में इजाफे पर इत्तफ़ाक़। पीपी चेयरमैन से फ्रांसीसी सफ़ीर की भी मुलाकात। पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो और फ्रांसीसी सफ़ीर का इत्तफ़ाक़। रोशनियों के शहर को मुजरिमों का शहर बनने नहीं देंगे। सिंध में रहने वाले तमाम अफराद मेरा ख़ानदान है। सूबे के ज़रूरतमंद अफराद की मदद कर रहे हैं। कराची शहर के मसाइल जूं के तूं हैं। गलियों में कचरा है। जब तक सूबा सिंध तरक्की नहीं कर लेता चैन से नहीं बैठेंगे। डंपर से गुज़िश्ता रोज़ एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुआ। कब तक खामोश तमाशाई बने रहेंगे? गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी चोलिस्तान के नाज की मुखालिफत करती है। हमें किसी सूबे की खुशहाली पर एतराज़ नहीं। पीपल्स पार्टी चाहती है सिंध के पानी की एक बूंद भी हमसे कोई ना छीने। MQM ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, वजारतें मिलनी चाहिए। दुआ है बानी PTI जेल से निकलें तो मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिशें बंद कर दें। बानी PTI जेल से बाहर आए तो मुल्क को तरक्की देने की सोच रख कर आएँ। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। और कौन होगा चैंपियन? कीवीज तारीख दोहराएंगे या भारतीय सूरमा बाजी मारेंगे? इवेंट के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें कल दुबई में आमने सामने होंगी। भारत की टीम इवेंट में नाकाबिले शिकस्त। कीवी फास्ट बॉलर मैट हेनरी की इंजरी के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में शिरकत मशकूक हो गई।